मैं फिरोज मास्टर, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटेक्स सेक्रेटरी पंजाब स्टेट, हौजी लेबर प्रधान पंजाब स्टेट। देखिए, सबसे पहली बात यह है, हम आज इलेक्शन में सभी पार्टी दल के लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद जब इलेक्शन जीत जाते हैं हमारे कैंडिडेट, हमारे पार्टी के प्रवक्ता लोग उनको जिताते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके बाद वो कभी अपने जो मेन कार्यकर्ता है उसको याद नहीं करते। आज तकलीफ़ इसी बात की है, जो आपने कहा तो अच्छा लगा, लेकिन तकलीफ़ इस बात की है कि उन्होंने कभी फ़ोन नहीं किया कि फिरोज जी हम इलेक्शन में खड़े हैं और हमें आप सपोर्ट कीजिए। पिछली बार 2017 में हमने अपने जान जीव लगाया, अपना तरफ से पैसे भी खर्च किए, जो मेरी हद है मैं वहाँ तक, और उसके बाद जो है वो जिताए हमने। हल्का आपकी नाराज़गी का कारण जो आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है विधायकों की तरफ से या पार्टी के बड़े ओहदेदारों की तरफ से, इस वजह से आप उसका लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल राइट बात है, हकीकत है। आज कितने कार्यकर्ता नाराज हैं, कितने कार्यकर्ता छोड़ के चले गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब इलेक्शन का दौर आया है, आप कम से कम कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए या आपस में बैठ करके मीटिंग कराए। हम मजदूर सेक्टर में काम करते हैं, मजदूर जमात में काम करते हैं। हमारा आपसे ज़्यादा एमएलए साहब, आपसे ज़्यादा पावर मैं रखता हूँ, गारंटी देता हूँ, मैं आपसे ज़्यादा पावर रखता हूँ। अगर हमारे प्रवासी मजदूर या बासी मजदूर, जिस तरीके से मैं मजदूर सेक्टर में काम किया हूँ, अगर वो आपको सपोर्ट ना करेगा आप जीत नहीं पाएंगे। जो पार्टी के एमएलए रहे हैं, क्या उन्होंने मजदूरों के लिए कोई काम नहीं किया? हमने जब फर्स्ट कैंपिंग कराया था, जिसमें दिल्ली से भी अजरवर आए हुए थे कांग्रेस पार्टी का, और एक राजस्थान से भी आए हुए थे फिरोज खान, उन्होंने हमें संबोधित किया। उसी समय माननीय शकील अहमद जी और जो उस समय के एमपी थे 2017 में आसा में, ठीक है, रंजीता रंजन जो पप्पू यादव की वाइफ है, कांग्रेस पार्टी के, वो आज भी एमपी है। तो उन्होंने हमें बहुत प्रेस किया कि आप जो है आप मजदूर जमात में है, पर आप मेन बॉडी कांग्रेस पार्टी को आप सपोर्ट कीजिए। हमने किया और संजय तलवार जीते। फर्स्ट कैंपिंग हमने कराया था दाना मंडी साबरी मस्जिद के बैक साइड से, उसमें पैसे हम लोग खर्च किए थे। न हम आज तक उनका 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया कभी मांगने गया, न कभी लिया। देखा जाता है कि ज़्यादातर जो मजदूर जमात है आपके साथ जुड़ी हुई है, आपके साथ उनकी हमदर्दी है, आपके साथ प्यार है। इतना देखने के बावजूद भी आपको नज़रअंदाज क्यों किया गया? अब वो जाने, सवाल का जवाब वही देंगे। हमारे माननीय संजय तलवार जी ही सवाल का जवाब देंगे ना, इसमें मैं तो नहीं दे सकता ना। आज तक उन्होंने फ़ोन नहीं किया। कल एक मिस कॉल आया, मैंने उठाया नहीं, लोड ही नहीं। जब हमने तैयारी कर ली है इलेक्शन फाइट करने की, आज़ाद उम्मीदवार देखेंगे। अगर हमारा मजदूर, अगर हम ईमानदारी के साथ जात पात से ऊपर उठकर अगर हमने मजदूरों को सपोर्ट किया है, अगर लगता है कि हमेशा सपोर्ट किया है, तो वो हमें वोट देंगे। नहीं लगता है तो नहीं चाहिए, ऐसा वोट मुझे नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है, एक बार करंट लग करके टावर 5 नंबर टावर के पास लग गया था, 3 गो सनातन धर्म के लड़के जल के मर गए। उसके लिए हम लोगों को बहुत जद्दोजहद करना पड़ा। तलवार जी के पास जा करके 2 बार धरने लगाने पड़े, मीटिंग करने पड़े कई बार, फिर भी नहीं हुआ। तो हमने मेन डीसी दफ्तर में हमने उसका धरना लगाया। सारे मजदूर साथी लोग इकट्ठे हो गए, हजारों की संख्या में। जब इंसाफ दिलाना होगा, हम पार्टी में काम कर रहे हैं, इंसाफ की ज़रूरत आएगी तो हम एमएलए और एमपी से सहयोग लेंगे। वो हमें इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो फिर हम लोग मजबूरन डीसी दफ्तर के रुख करते हैं, डीसी साहब इंसाफ देते हैं। आपका ये मानना है कि जो पार्टी के ओहदेदार हैं या पार्टी के उच्च ओहदों पर जो लोग बैठे हुए या विधायक हैं, वो अपने पार्टी वर्कर को ज़्यादातर नज़रअंदाज करते हैं और उनकी समस्याओं का हल कराने में सक्षम नहीं है? बिल्कुल 100% है। मैं सबूत देता हूँ, आप उस सबूत को भी लगाइए वीडियो में जी। मैं सबूत देता हूँ, बगैर सबूत के कोई बात नहीं करूँगा। हाँ, रहा हमको खड़ा होने की बात, हम इंडिपेंडेंट है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। हम आज़ाद उम्मीदवार फाइट कर रहे हैं। इन यूनियन में पहले भी थे, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस में पहले भी थे और आज भी है। इंटक की तरफ से आपको कैसा सहयोग है? इंटक की तरफ से माननीय मैं अपने पंजाब के अध्यक्ष महोदय से बात किया मैंने,
उन्होंने कहा कि अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो आप खड़ा हो सकते हैं, हम इसमें बोलेंगे नहीं, ना हम आपको कहेंगे कुछ भी, आप खड़ा हो सकते हैं, लेकिन पार्टी नहीं बदलना है। आप इलेक्शन अगर जीत जाते हैं, अल्लाह ताला ने चाहा आप इलेक्शन जीत जाते हैं, तो आप राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के साथ ही रहेंगे या फिर अलग से किसी और के साथ? नहीं, हम इसी के साथ रहेंगे, हम अपने पार्टी के साथ रहेंगे। हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो मैं जुबान देता हूँ कि कोई भी दुखी लोग, चाहे वो बासी हो चाहे प्रवासी हो, किसी तरह का परेशान बंदा होगा, मैं उसके चल के घर पे जाऊँगा काम करने के लिए, वो मेरे पास नहीं आने की ज़रूरत है। हर मोहल्ले के अंदर में, हर वार्ड के अंदर में मेरा एक इंटक का दफ्तर होगा और उस दफ्तर में जा कर के लोग अपना काम कराए। ज़रूरत पड़ेगा, अगर वहाँ से हल नहीं होगा, ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उसके घर तक जाने का काम करूँगा। मुस्लिम समुदाय के साथ साथ और समुदाय के लोग भी आपके समर्थन में हैं? बिल्कुल है, वो तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। नहीं, अभी आप पब्लिक में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, लोगों के काम करवाते हैं, तो आपको कैसा समर्थन मिलता है लोगों को? अभी 30 घंटा पहले एक मैंने वीडियो जारी किया, करीब 2.5 दिन हो गए, और अभी तक 25,000 के तकरीबन लमसम 25,000 आदमी ने उसको व्यू किया, उसको देखा, और बहुत सारे कमेंट्स आए उस पर। किसी ने भी कोई भद्दा कमेंट नहीं किया, अच्छा ही किया। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने हलके के लोगों को, हल्का पूर्वी के? हल्का पूर्वी को संदेश देना चाहता हूँ कि आप मुझे साथ दीजिए, हमें जिताइए। अगर मैं जीत गया तो मायूस नहीं होने दूंगा। मैं ज़मीन पे रहने वाला बंदा हूँ, ज़मीन पे ही रहूँगा, फ्लाइट पे नहीं उड़ूँगा, प्लेन में नहीं उड़ूँगा। मैं ज़मीन पे रह करके आपके दिलों में पहले भी था और आज भी हूँ। पहले भी स्वार्थी नहीं था, इलेक्शन जीतने के बाद भी स्वार्थी नहीं बनूंगा, और जैसा मैं हूँ वैसा ही रहूँगा, बदलूंगा बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग लालच देते हैं, आ जाओ आ जाओ, मैं बदलने वाला, पैसे के पीछे नहीं भागने वाला हूँ। अभी दूसरी पार्टियों की तरफ से भी कोई आपको संदेश आ रहा है कि आप आज़ाद मत लड़ो, हमारे साथ आ जाओ, या किसी बहुत सारे पार्टी का आ रहा है, बहुत सारी पार्टी का, मतलब कांग्रेस को छोड़कर और पार्टियों का भी आपके पास? बहुत सारे का आते हैं, लेकिन मैं नाम किसी का क्या लूँ, आते हैं मेरे पास सभी है। पर क्या है कि किसान वाले भी आए थे। पक्का मन बना लिया है? मन बना लिया है, जी जी जी, फाइल तैयार हो गई, हमारी फाइल तैयार हो गई है। मैं चांस लगाऊंगा। लोगों ने कहा है कि मास्टर जी आपने अच्छा किया, हमारे मजदूर जमात के लोगों ने कहा अच्छा किया। आप देख लीजिए हमारे मजदूर जमात के लोग कितने हैं, आप पूरा दाना मंडी, बहादुरगढ़ रोड, फामरा रोड, ये सभी हमारे मजदूर समाज के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं। होता क्या है, क्या किया, किसके लिए किया? हमने इलेक्शन फर्स्ट कैंपिंग में, जब मैं कह रहा हूँ कि अजरवर साहब की अगुवाई में मैंने कराया था, तो उस समय मैंने कहा था कि दाना मंडी के अंदर में हमारे लेबर जमात के लोग बहुत सारे हैं, बहुत लोग परेशान रहते हैं। आप एक लेबर कॉलोनी बना दें, आप एक बिल्डिंग बना दें जिसमें लेबर लोग रहे। तो कहने का मतलब है वो जब वो बात ही नहीं किया, 5 साल के अंदर में एक फ़ोन तक नहीं किया, एक पूछने का काम नहीं किया, तो फिर बात क्या है इसके अंदर, क्या रह गया? तो इसीलिए हमने मन बनाया है कि अगर मजदूर हमारे चाहेंगे, चाहे वो बासी हो चाहे प्रवासी हो, मैं ये कोई पंजाबी और बिहारी, यूपी बिहार नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे नज़र में सब इंसान एक जैसा है, सारे मजदूर एक जैसा है। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरीके भी हो हमें मजदूर सपोर्ट करे, समाज हमें सपोर्ट करे, कोई भी समाज हमें सपोर्ट करे, जात पात से ऊपर उठ करके हम उनके बीच जाके काम कराने का काम करेंगे। जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सी पार्टियों के आपके पास संदेश आए हैं कि आप हमारी तरफ से लड़ो या हमारी तरफ से लड़ो या ये चोन ना लड़ो। नॉमिनेशन भरने के बाद अगर किसी के दबाव पड़ा आपके ऊपर तो आप कागज वापस तो नहीं लोगे? एक बार नॉमिनेशन भरा जाएगा, अंजाम चाहे कुछ भी हो, वापस नहीं लूँगा। दूसरी बात यह है कि एक संदेश और देना चाहता हूँ कि हमारे साथी लोग, मैं आज से मैं अपने कार्यकारिणी का एक एक वीडियो भेजना शुरू करूँगा, आप ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगे तो मुझे वोट देना। अगर मैं आपके बीच अच्छा काम किया हूँ, बगैर स्वार्थ के, बगैर लालच के, अपना पैसा खर्चा करके काम किया हूँ आप लोगों के बीच में। मैं आज भी किराए पे हूँ, बच्चे ने कमाया, मकान एक किस्त पे लिया हुआ है, लोन किस्त पे, तो मायने वो नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जब से मैंने 25 साल से तकरीबन मजदूर के बीच में काम करना शुरू किया, तब से लेकर आज तक हमने अपने लिए क्या किया, किससे रिश्वत मांगी, किससे क्या किया, किससे पैसा ठगी किया, ये सब आप लोगों के बीच की बात है।
अगर किसी के साथ ठगी किया है तो खुलेआम आप मेरे खिलाफ बोल सकते हैं, मैं टीवी चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। अगर किसी के साथ ठगी किया, धोखा किया, फ्रेब किया तो आप बोल सकते हैं। अगर नहीं किया है तो आपका फर्ज बनता है, आपका हक बनता है। जिस तरीके से 25 साल से मैं मजदूरों को सपोर्ट कर रहा हूँ, अपने भाई लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, है ना, सब चीज़ से ऊपर उठ के सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आज वक्त आया है आपको भी मुझे सपोर्ट करना। दूसरी बात यह है, जब 2005-6 के दशक में, उस समय हमारे कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी, और उस समय भी हमारे पूरे पंजाब के अंदर में जो यूपी, बिहार, बंगाल के मजदूर जो आते थे यहाँ काम करने के लिए, उनके ऊपर पहचान पत्र एक थोप दिया गया था ज़बरदस्ती, जो थाने के अंदर में लाइन लगा करके और 10 उंगली की निशान दे करके, जिस तरीके से एक मुजरिम को निशान देना पड़ता है हाथों का, उस तरीके से देना पड़ता था। और 50 रुपये थाने में जमा कराओ और पीछे में 2-4 डांगे खाओ लाइन लगने के दौरान, और उसके बाद आपको पहचान पत्र बनता था। हफ्ता, 15 दिन, 10 दिन खराब हुआ, मैंने कई बार उसमें संशोधन कराया। उसके बाद जो है ना, एक ऐसा मोमेंट आया जो अत्याचार हुआ जब मजदूरों पे, मैं उसकी लड़ाई लड़ी कानून व्यवस्था से, और उस पहचान पत्र को हमने बंद कराया, जिसका सबूत मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस्ती जोधेवाल के अंदर में कर्फ्यू तक लगा रहा, वहाँ पर पुलिस ने हवाई फायरिंग भी किया हम लोगों के ऊपर, लेकिन बचाने वाला रब ईश्वर, मारने वाला भी रब ईश्वर। टंडारी के अंदर में कांड हुआ, उसमें 43 को सनातन धर्म के लड़के को जेल में कर दिया था। 3 लड़का उसमें नाबालिग थे। वो नाबालिग लड़का ट्रेन नहीं रोकने गया था। उस समय बादल साहब की सरकार थी, तो उस समय भी मैंने वो लड़ाई लड़ी और उसको जीत हासिल किया। उस 43 लड़के को जेल से छुड़ाने का काम किया। सिटीजन फोरम फॉर जस्टिस की मीटिंग बिठाई पंजाबी भवन के अंदर में। हम अपने पैसे खर्च किए, हम अपने टीम के पैसे खर्च करके, और उस 43 लड़के के छुड़ाने का काम किया। इस तरीके से बहुत सारी उदाहरण है। दाना मंडी के अंदर में, हौजरी के अंदर में, जब पेमेंट लेकर के 3 को सनातन धर्म के लड़के ही निकले घर से बाहर, और उसको मारा गया, उसको दांत मार करके सर फाड़ दिया। फैक्ट्री मालिक बोले कि बाहर का मामला बाहर समझो। मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ, और उसके बाद भी मैंने उसको सपोर्ट किया, और फैक्ट्री मालिक सब मिलकर हमारे ऊपर पर्चा कराने के लिए चले गए। एनआरआई थाने के अंदर में बैठक हुई थी, वहाँ भी फैक्ट्री मालिक को, क्योंकि उस समय एसपी शर्मा जी, आदरणीय एसपी शर्मा जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अफसर सच्चाई देख करके काम करते हैं, और अफसर हर कुछ देखते हैं। उसकी निगाहों में अगर कोई मुजरिम है तो उनसे बच नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे सच्चा देखा, और किसी फैक्ट्री मालिक के कहने पर उसने मुझ पर पर्चा नहीं किया। वो देखा कि इसने बचाया फैक्ट्रियों को, नहीं तो उस समय बहुत मामला खराब होना था, गोली कांड फिर होना था। लेकिन मैं उनसे अपने मजदूरों को बचाया, इंसाफ दिलाया। और बहुत सारी सबूत है जो हर रोज़ मैं वीडियो दिखाऊंगा, और मैं किस तरीके से हूँ, नहीं हूँ, आप खुद बताएंगे। अगर अच्छा लगे तो मुझे वोट देना। अगर आपको लगता है कि हम आपके काबिल हैं, हम आपके सपोर्ट में काम कर सकते हैं, आपके हक के लिए हम लड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो मुझे वोट देना, और नहीं लगे तब मत देना। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। एक शेर सुनाता हूँ, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई है, जब लहू है हम सब का एक, फिर दूरी क्यों बनाई है, और गर्व से कहो ये बंदे हम सब भाई भाई है, हम सब भाई भाई है। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।